हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ट्रेडर पर। देसी ट्रेडर, आवर जर्नी टुगेदर टुवर्ड्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो डिस्क्लेमर फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं एड सिकोटा। ये एक मार्केट विजार्ड्स हैं और इनकी एक कोट है, विन और लूज एवरीबॉडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट। सम पीपल सीम टू लाइक टू लूज सो दे विन बाय लूजिंग मनी। यानी कि जीत या हार हर किसी को जो वो चाहते हैं मार्केट से मिलता है। कुछ लोगों को हारना भी पसंद है तो वो पैसा हार कर जीत जाते हैं। तो भाई ये कोट मुझे समझ में नहीं आई थी कि पैसा हार कर भी कैसे जीत जाते हैं, तो मैंने इस बारे में थोड़ा और पढ़ा। तो हम में से अधिकतर लोगों को भ्रम होता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अक्सर ये एक भ्रम होता है, क्योंकि कई बार हमें खुद अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि अपनी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों का पता नहीं होता है। हम में से कई लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों की देखा देखी भी ट्रेडिंग करते हैं कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तो चलो मैं भी ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ, मैं भी पैसे कमा लेता हूँ। और हमें ये लगता है अक्सर कि अगर कोई दूसरा ये काम कर रहा है और प्रॉफिटेबली कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस या मैं कहूँ कि और कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो उससे ज़्यादा समझदार हूँ, मैंने तो उससे ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैंने तो कॉमर्स पढ़ा हुआ है, मुझे तो कंप्यूटर की जानकारी है, मैं तो टेक्निकल एनालिसिस कर लूँगा। तो अक्सर हम इस भ्रम की वजह से दूसरों की देखा देखी भी ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। और ट्रेडिंग में एक दूसरा पहलू ये भी है कि अक्सर लोग अपने लॉसेस अपने नुकसान के बारे में किसी को नहीं बताते। जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो ढोल नगाड़े के साथ सबको बताते हैं कि भाई मैंने बाज़ार से इतना कमा लिया, मैंने तो अपना पैसा डबल कर लिया, या मुझे तो इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जब उनको लॉस होता है तो वो किसी को नहीं बताते हैं। तो कई बार लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि सब लोग मार्केट से पैसा कमा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कमा लूं। ट्रेडिंग की लत लग जाना। ट्रेडिंग जब कोई लंबे समय तक करता है तो ट्रेडिंग में भी इस तरह का एक नशा है कि इसकी भी लत लग जाती है। अक्सर लोगों को ट्रेडिंग की आदत पड़ जाती है, वो हफ्तों महीनों कई बार तो सालों तक पैसा मार्केट में गंवाते रहते हैं और वो छोड़ना भी चाहते हैं ट्रेडिंग, लेकिन उनसे ट्रेडिंग छूट नहीं पाती है। उनका पैसा पूरा का पूरा साफ़ हो जाता है, वो फिर दोबारा पैसा जमा करके मार्केट में आते हैं, फिर अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इसको हम ट्रेडिंग की लत ही तो कहेंगे कि भाई अगर आपको किसी काम में नुकसान हो रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से मैं पैसा कमा नहीं पा रहा हूँ या मेरे लिए यहाँ पर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो पैसा कमाने के लिए और दूसरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दूसरे बहुत सारे बिजनेस हैं। लेकिन बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी तैयारी के अगर रैंडमली आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो लत ही तो कही जाएगी। बाजार से बदला लेने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बाजार में घुसे, शुरू में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है और बाजार हमारा पैसा हमसे ले लेता है। फिर हम बाजार से तो तौबा कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि मैं अब ट्रेडिंग नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ ना पहले मैं उसको रिकवर कर लूँ, बस मेरा किसी तरह से वो नुकसान रिकवर हो जाए, मैं अपना खोया हुआ पैसा वापस कमा लूँ, फिर मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। और भैया बाज़ार से बदला लोगे तो फिर तो बाज़ार तो बहुत बड़ा है। बाज़ार से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन पैसे कमाने वाले बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग तो बाज़ार में पैसा गंवाते ही हैं। तो अगर नुकसान हुआ है और आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि भाई जो कंसिस्टेंटली आपको पैसा कमा के दे सके, तो फिर बाज़ार से बदला मत लीजिए, बाज़ार को माफ़ कर दीजिए। पैसा कमाने के लिए और दूसरे बहुत सारे भी बिजनेस है, क्योंकि बाज़ार से बदला लेने के चक्कर में आप और भी ज़्यादा पैसा गंवाते चले जाओगे।
अब बात आई मनोरंजन के लिए ट्रेडिंग। क्या है कि ट्रेडिंग में ग्लैमर तो है भाई, ट्रेडिंग के बारे में दूसरों से डिस्कस करना और इस तरह की बातें करना, इसमें मज़ा तो आता है। अभी एक हाल का वाकया मैं बताता हूँ कि मैं मार्केट में कुछ बुक्स ले रहा था, तो उनमें से एक बुक ट्रेडिंग से रिलेटेड थी। तो मुझे वो बुक लेते हुए एक टीनेजर ही कहूँगा, ऐसा ही होगा 18-20 साल का लड़का, तो वो मुझसे बातें करने लगा कि भाई ये बुक आप ट्रेडिंग करते हो। और बस फिर वो शुरू हो गया। मुझे अपने भी शुरुआती दिन याद आ गए कि मैं भी लोगों को पकड़ पकड़ के और उनको ट्रेडिंग के किस्से कहानियाँ, और मैं तो इतना रिटर्न कमा लेता हूँ, मैं तो बस जल्दी करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसी बातें करता था। तो ये एक शौक भी हो जाता है, मनोरंजन के लिए भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है आपका। वो जो जब आप अपने टर्मिनल पे या आजकल तो लोग मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं, उस मार्केट्स को ऊपर नीचे लाल हरा करते हुए देखते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। हम में से अधिकतर लोगों को ये आदत पड़ चुकी है कि हम अपना फ़ोन बार बार चेक करते रहते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई बेल रिंग नहीं हुई है, फिर भी हम देखते हैं अच्छा कोई मैसेज नहीं आया क्या। तो जब हमें कोई नया मैसेज नहीं मिलता है तो हम थोड़े से डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि 9:15 बजे बाज़ार खुल गया और आपने कोई पोजीशन डाल दी। अब आप 3:30 बजे तक अपनी पीएनएल यानी कि अपना प्रॉफ़िट या लॉस उसमें चेक करते रहोगे। अच्छा, अब मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, हाँ, अब मैं नीचे चला गया हूँ, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। तो बड़ा अच्छा टाइम पास होता है। तो जो लोग इस टाइम पास के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उनको यही कहा जाएगा कि ये मनोरंजन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फिर ट्रेडिंग पैसे कमाने के लिए कैसी होती है? कैसे पता चले कि भाई पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग हो रही है? पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग तब हो रही होती है जब आपके पास कोई मेथोडोलॉजी है। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई शुरू से ही पहले दिन से ही ट्रेडिंग में लगातार बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाता जाएगा। नुकसान तो होता है, लेकिन थोड़े बहुत दिनों के बाद हर व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि भाई बाज़ार से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब वो या तो कोई मेथड बना लेते हैं, कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटजी, कोई इस तरह का तरीका खोज लेते हैं कि भाई वो कंसिस्टेंटली बाज़ार से पैसा कमा पाएँ। लेकिन अगर वो महीनों के बाद भी, सालों के बाद भी ऐसे ही रैंडमली बस किसी की टिप्स पर किसी ने बता दिया कहीं मीडिया से, टीवी चैनल से, या कोई आजकल तो ये टेलीग्राम ग्रुप्स और पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स क्या-क्या बने हुए हैं, वहाँ से किसी ने बता दिया कि ये ले लो, ये कर दो, और बस उसी पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो कोई ट्रेडिंग नहीं है। उसको फिर चाहे आप ट्रेडिंग की लत मान लो, चाहे मनोरंजन के लिए ट्रेडिंग मान लो, या उसको आप बाज़ार से बदला लेने की ट्रेडिंग समझ लो, वो रियल ट्रेडिंग नहीं है। रियल ट्रेडिंग तब है जब आपके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, जिसको आपने बैक टेस्ट किया हुआ हो, या आपको लग रहा है कि भाई मैं लगातार इस बाज़ार से पैसा कमा रहा हूँ, तो वो है ट्रेडिंग फॉर मनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ ज्वाइन द जर्नी टुवर्ड्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेड।